ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। इस बार हम आपके सामने जो समस्त अभिभावकों की समस्या है, ऐसा एक टॉपिक लेकर आए हैं। अभिभावक अर्थात जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ने में बस फर्स्ट आए अपने क्लास में, यही चाहते हैं। जाहिर है सारे अभिभावक, सारे गार्जियन यही चाहते हैं, परंतु उसके साथ हम एक चीज और कहना चाहते हैं कि आपने बच्चे में अपने ये देखा कि आपका बच्चा, कुछ लोग कहते हैं हमारा बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, बच्चा हो या बच्ची हो जो भी, हमारा बच्चा गाता बहुत अच्छा है, हमारा बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, हमारा बच्चा अभी से कविता लिखता है, हमारा बच्चा अभी से कहानी लेखन करता है, हमारा बच्चा अभी से कहानियां मतलब उसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी है, उस एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी को हम अवॉइड करते हैं। अक्सर हम उसको बस यही जोड़ देते हैं, बेटा पढ़ लो तुम आईएएस बन जाओगे, आईआईटीएन बनोगे। इस तरह की जो हमारी मनोवृत्ति है, थोड़ा सा आप ध्यान दें और इस पर ध्यान दें कि ये मत रखें। आप थोड़ा सा उसकी कुंडली देखें, मेरे ज्योतिष बंधु, मेरे दर्शक दीर्घा, अपने यजमानों की और ऐसे अभिभावकों के बच्चों की कुंडली देखें, और वो अभिभावक भी अपने बच्चों की कुंडली में आज जो मैं योग बताने जा रहा हूं, उस योग को जरूर देखिएगा कि आपके बच्चे में वो योग है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप जान लें कि आपका बच्चा उस क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है बहुत आगे जाएगा। जैसे कोई यूट्यूब का ब्लॉगर हो, बिल्कुल वो भी जाएगा। ये सब कुछ निर्भर करता है वीनस पर। आइए आज हम फिर आपको एक बार ले चलते हैं वीनस के लिए। वीनस ग्रह पर हम चर्चा करेंगे कि शुक्र हमारे किन स्थानों पे हो तो आपके अंदर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी आ जाती है और आप एक बहुत बड़े दार्शनिक हो जाते हैं। जी हां, दार्शनिक शब्द जो है ये अपने आप में एकदम अलग है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा मेधावी छात्र हो, वो टॉप करता हो क्लास में तो वो दार्शनिक हो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आज मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा हूं आपसे, यदि आपका बच्चा फर्स्ट नहीं आता तो मत निराश हो। दार्शनिक होना ये अपने आप में एक अलग स्थिति है, और दार्शनिक होना कोई विशेष विषय को नहीं इंगित करता है, विषय विशेषज्ञता नहीं देता, वो एक देता है ऐसी दिशा, ऐसी एक्टिविटी जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपको शुक्र के बारे में। हमने, हमारा जो शीर्षक है, हमारा टाइटल है, वो है शुक्र की द्वितीय, पंचम, सप्तम, दशम। ध्यान दीजिएगा, शुक्र सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस में जातकों को कलाकार, कवि, लेखक, नाटककार, अभिनेता यानी एक्टर, हीरो, और साथ में दार्शनिक शब्द हमने लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं। मेन शब्द तो है दार्शनिक। दार्शनिक बनाता है ये शब्द। अब ये बताइए, ये जो हमने लिखा है दार्शनिक, यह शब्द, यह दार्शनिक शब्द, कोई भी अगर वो एक्टर है, अभिनेता है और उसमें अभिनय की स्थिति है, अभिनय बढ़िया करता है, तो निश्चित रूप से वो दार्शनिक जरूर होगा। बिना फिलोसफर हुए वो बढ़िया एक्टिंग कर ही नहीं सकता है। जी हां, अच्छी कविता कर ही नहीं सकता है, अच्छा लेखन कर ही नहीं सकता है, अच्छी स्पीच दे ही नहीं सकता है। आइए हम आपको ले चलते हैं कुछ विशेष कुंडलियां, जैसा हम अक्सर लेते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि उन कुंडलियों में क्या खास बात है। जो मैंने अभी कहा है कि सेकंड हाउस,
फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस, यानी द्वितीय, पंचम, सप्तम और दशम। यदि आपके यजमान के, आपके बच्चों में यदि द्वितीय, पंचम, सप्तम और दशम में शुक्र बैठे हुए हैं, चाहे वो सूर्य के साथ ही क्यों ना बैठे हों, आज मैं ये भी कह रहा हूं, घबराइए नहीं, उनका अंश जरूर देख लीजिए, पर बहुत ज्यादा मत चिंता करिए कि अस्त हो जाएंगे, नहीं। देखिए, अपनी अपने ऑब्जर्वेशन है, अपनी अपनी धारणाएं हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं कि सूर्य के सबसे निकट के ग्रह कौन कौन से हैं। बुध बिल्कुल निकट, शुक्र बिल्कुल निकट। तो जो निरंतर पास रहता है वो कभी अस्त थोड़े होगा भैया, इसलिए वो अपनी स्थिति जरूर कायम रखेगा, अपनी अपनी जो जो एग्जिस्टेंस है उसे जरूर वो बताएगा, अपना परिचय जरूर देगा, चाहे वो सूर्य के साथ ही क्यों ना बैठा हो। देखिए, आज हमने 4 कुंडलियां ली हैं। पहले हमने ली है, देखिए आज हमने पहली कुंडली ली है स्टीवन स्पील्सबर्ग, ये हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर, ये हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और इनकी बनाई पिक्चरें आप खुद जान सकते हैं कि अधिकतर 80% फिल्में ऑस्कर अवार्ड लेती हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा विद्वान होगा ये। देखिए, इनके 5th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, ध्यान से देखिए, हमने गोल कर दिया है। मिथुन लग्न की कुंडली है स्टीवन स्पील्सबर्ग की, द्वितीय शनि, पंचम में शुक्र, चंद्र और बृहस्पति, बुध केतु छठे हैं, मंगल सूर्य सप्तम में है और द्वादश राहु है। मेन जो हमने फैक्टर ये बनाया, ये देखिए, शुक्र इनका पंचम हाउस में। ठीक इसी प्रकार शाहरुख खान, ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, शाहरुख खान को सभी जानते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के फिल्मी जगत के ही अभिनेता हैं। शाहरुख खान की भी कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली है, तृतीय सूर्य, चतुर्थ बुध और मंगल केतु, दशम राहु, सप्तम शनि, छठे चंद्रमा, एकादश बृहस्पति, और ये देखिए धनु का अकेला शुक्र, ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, पंचम भाव में 5th हाउस में बैठा हुआ। अब आप समझ गए होंगे। आइए अब हम ले चलते हैं महान अभिनेता, इतना बड़ा अभिनेता जिसकी एक्टिंग बहुत लोगों ने किया, हमारे यहां राज कपूर जी ने भी उनकी एक्टिंग की, चार्ली चैपलिन। आप तो जानते ही हैं चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन बहुत बड़े एक्टर थे। देखिए, चार्ली चैपलिन के 7th हाउस में, ध्यान से देखिएगा, 7th हाउस में शुक्र है। चार्ली चैपलिन के 7th हाउस में शुक्र है। लग्न में चंद्रमा, तुला लग्न की कुंडली है, तृतीय बृहस्पति और केतु है, छठे बुध है, सप्तम भाव में मंगल, शुक्र और सूर्य है, नवम राहु है, दशम भाव में शनि है, सप्तम भाव में शुक्र है। देखिए ध्यान से, अभी मैंने बताया है आपको चार्ली चैपलिन की कुंडली में। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, ध्यान से देखिएगा, हमने द्वितीय भाव भी कहा है, इनके द्वितीय भाव में शुक्र है, लग्न में चंद्रमा, द्वितीय भाव में बुध, शुक्र और सूर्य, चतुर्थ मंगल केतु, पंचम में बृहस्पति, राहु दशम में और छठे शनि। विशेष लेखन क्षमता, यानी अपनी लेखन क्षमता से ये तो बहुत बड़े दार्शनिक थे कि इनसे बड़ा दार्शनिक तो कोई हुआ ही नहीं, ऐसा मैं मानता हूं। हम ये मानते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा दार्शनिक पूरे विश्व में अपने समय के वो सबसे नंबर 1 के महान दार्शनिक थे, और नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिला उनको, नोबेल प्राइज के वो वास्तव में हकदार थे। वही देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्यों उनको नोबेल प्राइज मिला या जिन जिन को लोगों को प्राइज मिला उसके बारे में भी मैंने डाल रखी है वीडियो, कि क्या कारण है उसके बारे में मैंने उदाहरण भी दिया है। लेकिन आज हम दार्शनिक होने का, अभिनेता होने का, लेखक होने का एक प्रमाण दे रहे हैं, और आप अपने बच्चों में देख के उनको हतोत्साहित बिल्कुल मत करिएगा, उनको और इंस्पायर करिएगा कि वो अपनी उसी दिशा में, जिस दिशा में वो उनको अच्छा लग रहा है, जो उनका पैशन है, आप जबरदस्ती उन्हें पढ़ने के लिए मत कहें, उतने पढ़ने के लिए कहें जितना आवश्यक है।
उनका जो पैशन है उसमें उनको लगने दीजिए और उसमें उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको इंस्पायर कीजिए। यही हमारी आपसे विनती है और आशा है कि आपका हमें ये हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट के माध्यम से हमारे चैनल पर आप जरूर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। नमो नारायण।